अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज संधीला। दोस्तों, आप हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करते जाएं प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, कल डीजीएसपीआर साहब जो हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का काफ़ी चर्चा रहा। उसमें उनसे एक जो सवाल किया गया था इमरान खान साहब के हवाले से, कहा जा रहा है कि अपोजिशन कह रही है कि इस हुकूमत को गिरा दें, और अगर फौज के जो सरबराहान है ये काम नहीं करते हैं तो फौज को चाहिए कि वो फौज के जो दो बड़े अफसर हैं उनको गिरा दें। ये कहा था इमरान खान साहब ने, और उसके जवाब में आगे से क्या कहा, पहले इमरान खान साहब का बयान सुनाते हैं और उसके बाद फिर आपसे आगे बात करते पाकिस्तानी फौज को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा दें, और फिर ये साथ कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तानी फौज नहीं गिराती तो फौज को कह रहे हैं कि जनरल बाजवा को गिरा दें। वो जो नवाज शरीफ बेसिकली यही कह रहा है ना कि फौज को कह रहा है कि बाजवा को और आईएसआई चीफ को गिरा दो। कि मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा। जिस तरह से भी जो भी बात हैं। ये दोस्तों आपने सुना, ये इमरान खान साहब का बयान है। मुल्क के वजीर आजम हैं, और मुल्क के वजीर आजम फौज जैसे एहतराम वाले दायरे को छोटी छोटी बातों में ऐसे इन्वॉल्व करते हैं। मोहल्ले में बच्चे नहीं होते, हर गल नाल ओ अल्लाह पाक दी कसम मैं कुछ नहीं कीता, ओ भाएं ना अल्लाह दी कसम मैं कुछ नहीं कीता, भाएं मैं ते अल्लाह दी कसम की आए नहीं सी होते। मतलब बात बात पर कस्में उठाने वाले छोटे बच्चे नहीं होते, उनसे भी बुरा करैक्टर है ये इमरान खान। अब हर मामले में फौज को इन्वॉल्व करता है। कभी कहता है महंगाई करके फौज मेरे साथ है, कभी कोई काम करके कहता है फौज मेरे साथ है, कभी दूसरे मुल्कों में जाके, और दावा ये करता है कि जो फौज के बारे में कोई गलत बात करेगा हम उसको इबरत का निशान बना देंगे। समझ से बाहर है ये इंसान कौन सा, मैं अब वो लफ्ज यूज नहीं करना चाहता, और क्या करता है कि इसके दिमाग में ऐसी कहते हैं फौज को हर बात में इन्वॉल्व करना, और बकायदा कह रहा है कि फौज को कहा जा रहा है। इसका मतलब है क्योंकि फौज से बैकडोर से राब्ते में है, जो फौज से ये कह रहा है कि भाई ये हुकूमत गिरा दो, और फिर साथ में ये भी कह रहा है कि अगर ये नहीं गिराते बड़े जो फौज के हैं तो आप बड़ों को गिरा दो। ये इमरान खान साहब के बयान है। अच्छा, इस पे डीजीएसपीआर ने क्या कहा है जरा वो भी सुन लें, उसके बाद फिर आपसे आगे बात करते हैं। बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा। जिस तरह से भी जो भी बात हो रही है, अगर आप ना आपने रेफर किया कि कोई बैकडोर कांटेक्ट कोई फौज का कोई है, एब्सोल्युटली नॉट, देयर इज नो सच थिंग। मैंने जिस तरह कहा कि हम वी वांट टू स्टे आउट ऑफ इट एंड वी आर आउट ऑफ इट, सो दैट शुड बी गुड इनफ। मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा कहा है कि मुल्क में जो कुछ भी होगा वो अच्छा, ये जो एक आगे से एक मेरे ख्याल में 30 सेकंड का एक जवाब था ना, वो आपने सुन लिया है कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, हरगिज नहीं, हो ही नहीं सकता, हमें किसी ने कुछ नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा, और ऐसी कोई बात ही नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने कही है ना कि जो आप लोग कह रहे हैं बैकडोर, जिसमें कहा जा रहा था कि नवाज सब ढीले पड़ गए हैं, पीडीएम की तहरीक जो है वो ढीली पड़ गई है, उसके अलावा और 562 बातें हैं, नाम ना लिया जाए। उन्होंने कहा कि इसकी भी तरदीद की है कि ऐसी भी कोई बात नहीं है। बैकडोर जो डिप्लोमेसी है उस पर कोई कुछ, उन्होंने बिल्कुल इसको किया। इमरान खान साहब और उसके जो मीडिया पे बैठे हुए जो उसके चमचे हैं, सुबह से लेके शाम तक जो बस पीडीएम जो है वो चली गई है, बड़ों का आर्डर आ गया, ये हो गया, वो हो गया, अंदर खाते बात हो गई है, अब ये सब खत्म हो गया है, धर्म तख्ता हो गया है, उसकी भी उन्होंने तरदीद की है। जिनकी बात से अभी अभी फिलहाल इस मुल्क में वही हैं जो वो कह देते हैं तो उसको फिर आपको मानना पड़ता है। मेरे ख्याल में ये उनके लिए एक शटअप की कॉल है, खासतौर पर इमरान साहब के लिए, और एक करारा जवाब है कि अपना मुंह बंद रखो, ऐसी कोई बात नहीं है। अब इससे आपने क्या मतलब लेना है, ये दोनों क्लिप आपने सुन ली है। अच्छा, पीएमएलएन के बारे में यह है कि पीएमएल जो है ना वो मतलब कर रही है जो कर रही है, तो पीएमएलएन के बारे के जो मौकफ है वो भी सुन लें। सीनियर लीडर हैं, साबिक वजीर आजम हैं शाहिदा खान बासी साहब, वो क्या कहते हैं वो भी सुन लें इस पे। फजलुर रहमान ने हमेशा कहा है कि मुल्क में जो कुछ भी होगा वो आइन के मुताबिक होगा और जमहूरी अकदार के मुताबिक होगा। अब मुल्क का वज़ीर आज़म जब ये कहना शुरू कर दे और फिर उसका जवाब आज डीजीआईएसपीआर ने खुद ही दे दिया है, तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब भी अगर ये इंटरव्यू देख लें तो उनके लिए बेहतर होगा। अच्छा, उसमें फिर ये देखें, ये एक जो लड़ाई है, ये जो झगड़ा है, इसमें अगर देखा जाए तो बात तो डेमोक्रेसी की हो रही है, जमहूरियत की हो रही है, और अगर अपोजिशन जो है वो इलीगल तरीके से इस हुकूमत को गिराने की बात करती है तो फिर तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। अभी एक तरफ तो आप डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ से इमरान खान साहब की हुकूमत जो है पिछले रस्तों से गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो आपके कॉलो फेल में तजाद है। इंज ते नहीं ना होंदा हैगा, तुसी मतलब वहावो होर है, वहाओ सज्जी ते मारो खब्बी, ऐसे तो नहीं चलता ना आप जनाब। अगर आप सड़कों पर हैं, अगर आप अपनी अवाम को सड़कों पर लेके निकले हुए हैं तो निकले हुए हैं कि हम लोग एक इस मुल्क में
किसी भी अदारे से किसी भी उसकी इंटरफेयर ना हो और उधर से कह रहे हैं कि नहीं जी हुकूमत गिरा दें। तो शाहिदा खान अब्बासी ने कहा कि ये बात भी आज उनकी तरफ से क्लियर हो गई कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, और अगर आप डेमोक्रेसी के लिए काम कर रहे हैं तो आपको प्योर डेमोक्रेसी के लिए काम करना चाहिए। ऐसा कोई राब्ता, ऐसी कोई चीज जिससे इमरान खान की हुकूमत कराई जाए। मैं साथ में कहा कि अगर हो सके तो इमरान खान साहब भी जो सुबह से लेके शाम तक यही कहते हुए नहीं थकते कि हम एक पेज पर हैं, मेरे साथ अदारा एक पेज पर है, वो भी ये इंटरव्यू सुन ले और उनको समझ आ जाएगी कि ऐसा नहीं है जैसा वो लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। मेरी समझ से बाहर है मुल्क का वजीर आजम ऐसे बयान कैसे दे सकता है। मुल्क का वजीर आजम ये बात कैसे कह सकता है कि अपोजिशन कह रही है कि फौज को, कि इमरान खान की हुकूमत गिरा दो, और फिर अगर हुकूमत नहीं गिराती तो फौज के 2 बड़े जो अफसर हैं फौज उनको गिरा दे। ये मुल्क का वजीर आजम कह रहा है, जिसको पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया का वजीर आजम बनाया गया है। अगर वो बन ही गया है, वो इलेक्ट होकर नहीं आया, उस पर इल्जाम ये है वो सिलेक्ट होकर आया है, और अगर उस पर किसी ने मेहरबानी कर दी है तो कम से कम जिनका खाते हो उनका तो हलाल कर लो। यही आपके बारे में कहा जा सकता है, और क्या कहा जा सकता है। दोस्तों इंशाल्लाह ताला एक दूसरी वीडियो मुलाकात होती है। उम्मीद करता हूं कि इमरान खान साहब को अब ये मैसेज मिल गया होगा, वो दोबारा पाक अदारे को, पाक आर्मी को, फौज को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में यही हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपसे एक दूसरी